चिंता हमारे शारीरिक और मानसिक इन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त चुप रहना कर खुद के साथ बिताने चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों के बकवास, बाहर गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिक की आवाज़, ये सब हमारे तनाव का कारण है और यही नींद को भी बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद साथ में वक्त बिताएं और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों से शांत और आनंद लें। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलने का कारण ही स्वास्थ्य पे हानिकारक देता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, अच्छा बोले, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। अपनी वाणी पर आपको लगाम देनी चाहिए, बल्कि मौन के साथ काम करना चाहिए। मौन बहुत ही अच्छा है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सेहत का गहरा संबंध है मौन, और सबसे मानसिक शांति भी मिलती है मौन के विचारों से। सकारात्मक, रचनात्मक भी बढ़ती हैं। इसलिए जितने भी साधु संत हैं, तपस्वी हैं, वो मौन रहकर ध्यान लगाकर इस संसार में जुटे ज्ञानों को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ, बल्कि बहुत सारे दुखों के कारण बोलना ही होता है, क्योंकि हमारा समस्या ही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। और आपके बोलने के कारण ही आधे से दुख और आधे से दुख निर्मित हो जाते हैं। परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितना ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, तो जितना बोलना चाहिए आप उतना क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? इस बारे में आप कभी अकेले रहकर जरूर सोचिएगा, बैठकर सोचिएगा कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों बोला, इसमें से कितनी बातें ज़रूरी थी, कितनी ज़रूरती नहीं थी, कितनी आवश्यक थी, कितना नहीं था। अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहते थे। आपके साथ क्या हो रहा है वही काम करना चाहिए। यही बातों का अन्य या तीसरे किससे संबंध नहीं सुनाना चाहिए। जब भी कभी बैठते हैं तो इन बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने पर जीवन भर चलता रहेगा और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपना कीमती पल, सब कुछ खो देते हैं जिससे आनंद प्राप्त आप कर सकते थे। इसलिए इन सब से सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए और इन सबको अपने अंदर अशांति से बाहर निकालिए। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे उस दिन शांति को प्राप्त हो जाएंगे। दुनिया जितनी भी बुराई करे, आपके परिवार में कलह हो, पति पत्नी में विवाद है, ये सब बोलने का कारण ही होता है। आप सिर्फ चुप रहिए और चुप रहकर ही आप सारे काम को कर सकते हैं। आपका बुद्धि भी नष्ट नहीं होगा और ना ही आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा और ना ही आपका समय व्यर्थ होगा। आपको शांति से अपने काम को करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप इस दुनिया में एकांक हो जाएंगे और आपके शब्द नष्ट हो जाएंगे। आप किसी से बात नहीं कर सकेंगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचिए। कोई भी बातें होती हैं उसको आपको चुप रह के, मौन रह के उससे सोचना चाहिए और समझना चाहिए और उसका कोई न कोई निर्णय जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।